नमस्कार, मैं प्रमोद प्रमिल और आप लोग देख रहे हैं परिक्रमा प्रेजेंट्स। परिक्रमा प्रेजेंट्स के बैनर तले आज हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। शाहजहानपुर जनपद के एक ऐसे कवि, एक ऐसे गीतकार, एक ऐसे रचनाधर्मी, एक ऐसे शब्द शिल्पी, एक ऐसे शिक्षाविद और एक ऐसे रंगकर्मी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, जिन्होंने अपनी कलम से एक नहीं अनेक गीतों को, अनेक हिंदी गजलों को और 12 ग्रंथों को प्रकाशित कर शाहजहानपुर की जो साहित्यिक धरा है उसको उर्वरा किया हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कीर्तिशेष कवि डॉक्टर गिरिजानंदन त्रिगुणायत आकुल की। आज 12 दिसंबर है। आज ही के दिन वर्ष 2000 में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। आज ही के दिन उनकी कलम हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गई थी। आज उनकी 21वीं पुण्यतिथि है और हम परिक्रमा प्रेजेंट्स बैनर के तले ही नहीं बल्कि शाहजहानपुर के समस्त रंगकर्मियों, साहित्य कर्मियों, कवियों, कलमकारों, रचनाधर्मियों, पत्रकारों, समाज सेवियों सबकी तरफ से उनका स्मरण करता हूँ, उनका नमन करता हूँ और उनके साहित्य के प्रति, उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व के प्रति अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूँ। डॉक्टर आकुल पर उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व और साथ ही साथ उनकी जो साहित्य साधना रही है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए मैंने आज शाहजहानपुर जनपद के वरिष्ठ पत्रकार, शाहजहानपुर प्रेस क्लब के संरक्षक और साथ ही डॉक्टर आकुल के बहुत ही करीबी रहे भाई ओमकार मनीषी जी को बुलाया हुआ है। ओमकार मनीषी जी उनके साहित्य पर, उनकी कृतियों पर, उनकी जो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं उनके ऊपर विस्तृत रूप से आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं उनको डायस पर बुलाऊं, मैंने इस संबंध में कुछ ऐसे व्यक्तियों से भी बात की है जिनका डॉक्टर आकुल से बहुत निकटता रही है। इसी क्रम में डॉक्टर आकुल के सहपाठी रहे, हमारे मोहल्ले में ही रहते हैं, पंडित शिवशंकर लाल शुक्ला जी। हालांकि उन्होंने हमारे परिवार के सभी बच्चों को भी पढ़ाया है, तो हमारे तो वह खैर गुरु रहे हैं, लेकिन डॉक्टर आकुल के सहपाठी रहे हैं। तो आइए चलते हैं, शिवशंकर लाल शुक्ल जी डॉक्टर आकुल के बारे में क्या कहते हैं, उनकी राय जानते हैं। हमारे आकुल जी जो थे बड़े हमारे मित्र थे, हमारे साथ हमारा क्लास फेलो थे हमारे, और पढ़ने में बहुत प्रवीण थे, बहुत अच्छे थे। और हमारे श्री प्रिंसिपल साहब थे श्री रामचंद्र वर्मा जी, उनकी विशेष कृपा उनके ऊपर थी, इसलिए कि वो बहुत हर मामले में आकुल जी बहुत एक्टिव थे, हर मामले में, पढ़ाई में और मतलब उसमें नाटक करने में। सबने एक बार उन्होंने नाटक किया था, उसमें वो बोले थे एक कविता, वो एक गाना उन्होंने गाया था उसमें स्टेज पर, बहुत अच्छा लगा हमें सबको। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सिर पर लाल टोपी रूसी, फिर वह हिंदुस्तानी। इस तरीके से कविता उन्होंने कही थी, बहुत अच्छा, और बहुत लोगों ने तालियां बजाई थी और बड़ा उनकी प्रशंसा की थी। तो हमारे आकुल जी बहुत होशियार थे, बहुत विवेक थे हर मामले में, किसी प्रकार का वो बहुत हंसमुख थे, किसी से उनका कभी झगड़ा नहीं होता, लड़ाई नहीं होती थी, और बड़े प्रेम से सबसे बोलते थे, प्रेम करते थे, और किसी प्रकार उनका कोई, उनके अंदर कोई अवगुण नहीं था। अच्छे कवि थे, बाद में अच्छे कवि हो गए। उनकी कविताएं जो हमने सुनी, और जो कवि सम्मेलन हुआ था उसमें हम कई बार गए और कविताएं उनकी सुनी, बहुत अच्छी लगी और खूब लोगों ने तालियां बजाई और बड़ा प्रशंसा की उनकी। और इसी क्रम में हालांकि डॉक्टर आकुल का एक नहीं अनेकों लोगों से साथ रहा है। उनके साथ में उनका उठना बैठना, साहित्य साधना, शिक्षण कार्य पारिवारिक रूप से जुड़ा रहा है। जी हाँ, लेकिन उनके एक और बेहद करीबी, यानी जो लंबे समय तक उनके मकान में एक किराएदार की हैसियत से रहे, बल्कि किराएदार की हैसियत से हम नहीं कहेंगे, उनके परिवार के सदस्य की हैसियत से रहे हैं, हमारे बड़े भाई वरिष्ठ अधिवक्ता हैं भाई आलोक द्विवेदी जी। आइए सुनते हैं कि आलोक द्विवेदी जी क्या कहते हैं। परम श्रद्धेय डॉक्टर गिरिजानंदन त्रिगुणायत आकुल जी, जो हमारे पिताजी के गुरुजी थे, जिन्होंने एसएस कॉलेज में हमारे पिताजी को बीएड की शिक्षा दी थी, और हमारे पिताजी ने ही उनसे मेरी मुलाकात कराई थी, उनसे मेरी भेंट कराई थी। और फिर कुछ दिन बाद मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं उनके साथ उन्हीं के मकान में रहने लगा। तो मैंने गुरुजी के
और डॉक्टर आकुल जी के समीप रहकर जो देखा और जो अनुभव किया कि वो बहुत ही मेहनत करने वाले व्यक्तित्व, अति विद्वान, रात्रि के 2-2 बजे तक जो है वो अपनी खंड काव्य, महाकाव्य जो भी उन्होंने लिखे हैं, जिनकी उन्होंने अपने महाकाव्य छपवाए हैं, और जो उनके महाकाव्यों पर जो लोग डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, तो हमने देखा कि वो बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्तित्व थे। और सबसे बड़ी खूबी उनके अंदर ये थी कि वो कभी किसी भी व्यक्ति की निंदा नहीं करते थे और कभी किसी भी व्यक्ति की आलोचना नहीं करते थे। और हमने जो देखा और अनुभव किया कि जो लोग उनसे ईर्ष्या रखते थे शिक्षा जगत में, साहित्य जगत में, वो उनकी भी कभी आलोचना नहीं करते थे, न कभी उनके बारे में। उनका सिर्फ एक उद्देश्य रहता था कि अपने आप बढ़ो, अपनी मेहनत करो, अपनी विद्वता से आपकी जो समाज में और देश प्रदेश में जो पहचान होगी, हम उसके कायल हैं, न कि हम किसी की आलोचना के। और उन्हीं के खंड काव्य से और महाकाव्य से लोगों ने काफ़ी सीखा और अनुभव किया, और उन्हीं को देखते हुए, उनकी शरीकत करते हुए या उनकी समानता करते हुए जो अन्य कवि शाहजहांपुर जनपद में हुए हैं, उन सब कवियों ने भी अपनी छोटी छोटी पुस्तकें किसी न किसी माध्यम से अपना जो है, केवल उनकी ये प्रेरणा थी, उन्हीं की देन थी कि जो अन्य कवियों ने भी जो है छोटी छोटी पुस्तकें लिखी हैं। लेकिन डॉक्टर आकुल जनपद शाहजहांपुर ही नहीं बल्कि अपितु पूरे प्रदेश और देश के व्यक्तित्व के, विद्वता के वो धनी थे। उन्होंने जो खंड काव्य और जो महाकाव्य रचित किए हैं, उनकी तुलना अभी तक जो है आसपास के जनपदों में किसी ने नहीं कर पाई है, और नहीं उम्मीद है कि कोई इस तरीके से जो है कर पाएगा। और हमें उनके साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमने उनसे जो है बहुत कुछ सीखा है, और वो हमेशा हमको पुत्रवत स्नेह देते थे और आशीर्वाद देते थे। जब हम शाहजहांपुर जनपद में आए थे, उस समय हमारा बिल्कुल सामान्य स्तर था, तो वो हमेशा कहते थे कि आलोक जी, देखना आप एक दिन कितने आगे बढ़ेंगे। तो हमें आज जो शाहजहांपुर में गौरव मिल रहा है या जो सम्मान मिल रहा है, तो हमें लगता है कि उनका आशीर्वाद फलीभूत हुआ है, और मैं पूरे जीवन भर उनके इस आशीर्वाद का ऋणी रहूँगा। और हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि ईश्वर जहाँ कहीं भी हों, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और उनके जो भतीजे श्री प्रमोद प्रमिल जी जो हैं, जो उनके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। आजकल संतानें जो है वो अपने माँ बाप को भूल जाती हैं, और वो जो है उनके लिए इतना समाज में उनके लेखन का, उनके उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि वो निरंतर प्रगति करें, उन्नति करें, भगवान उनको भी यश प्रदान करे। धन्यवाद। तो अभी आपने सुना हमारे गुरु जी श्री शिवशंकर लाल शुक्ला जी, और साथ ही हमारे बड़े भाई डॉक्टर आलोक द्विवेदी जी के विचार, जो उन्होंने आकुल जी के साथ में रहकर उनको महसूस किया, उनको जाना दिया। और मैं डायस पर आने की आवाज़ देता हूँ अपने बड़े भाई ओमकार मनीषी जी को, वो आएँ और डॉक्टर आकुल के साहित्य पर, उनके कृतित्व पर, उनके व्यक्तित्व पर, यानी उनके प्रकाशित जो रचनाएं हैं, हालांकि उनके ऊपर बात करने के लिए आ जाए तो बहुत लंबा समय चाहिए, जी हाँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि मनीषी जी जो उनकी कृतियाँ हैं, जो प्रकाशित कृतियाँ हैं, है नहीं, उनके ऊपर विस्तृत चर्चा आप लोगों के लिए करें। हमारे बड़े भाई ओमकार मनीषी जी। हिंदी साहित्य आकाश में झिलमिलाते अनेकों तारों के मध्य ददीप्यमान नक्षत्र की तरह अनायास एक नाम उभर कर आता है, और वह नाम है स्वर्गीय डॉक्टर गिरिजानंदन त्रिगुणायत आकुल का। डॉक्टर आकुल जी एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद भी अपने परिश्रम, निष्ठा, लगन, समर्पण और जुनून से स्वयं को साधारण से असाधारण बना लिया। स्वामी सुखदेवानंद महाविद्यालय में बीएड विभागाध्यक्ष के गुरुतर दायित्व का ईमानदारी से निर्वहन के साथ साथ आपने अनेकों महाकाव्यों की रचना कर हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में अपनी महती भूमिका निभाई। गद्य व पद्य पर समान रूप से अधिकार रखने वाले डॉक्टर आकुल के
आज अवसान दिवस पर हम उनकी रचनाओं पर चर्चा करते तथा उनका श्रवण कर उन्हें श्रद्धांजलि देने का अवसर परिक्रमा प्रेजेंट्स ने हम सबको उपलब्ध कराया, जिसके लिए भाई प्रमोद प्रमिल बधाई के पात्र हैं। डॉक्टर आकुल का पहला महाकाव्य पत्थरों का है शहर वर्ष 1991 में अवतरित हुआ अर्थात प्रकाशित हुआ। इसका विमोचन लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर कुंवर बेचैन के कर कमलों द्वारा शाहजहानपुर जनपद में ख्यात प्राप्त सामाजिक सांस्कृतिक संस्था परिक्रमा ने कराया, जिसका निर्देशन प्रमोद प्रमिल जी ने किया। डॉक्टर आकुल ने इसके माध्यम से गजल को एक नया रूप प्रदान किया और वर्षों से चली आ रही भ्रांति को तोड़ फेंका और उन्होंने शुद्ध हिंदी में गजल प्रस्तुत कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। उनका कहना था, गुलगुलशन बुलबुल सयाद क्षमा परवाना की बातें बहुत हो चुकी, अब नभ से अनल का क्षरण और ज्वालों का वर्ण भी होने दीजिए। मनीषी जी अगली कृति के ऊपर चर्चा करें। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पत्थरों का है शहर कृति के कुछ गीतों को डॉक्टर आकुल के प्रशंसकों ने अपने स्वर में साध कर हमको भेजा हुआ है। जी हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अगली कृति के ऊपर मनीषी जी चर्चा करें, उससे पहले वो गीत भी हम आप लोगों को सुनाएं। तो सबसे पहला गीत झारखंड बिहार से एक बहुत ही प्यारी बच्ची है कुमारी अंशिका त्रिगुणायत, उसने अपने स्वर में साध कर दिया हुआ है। पत्थरों का है शहर का ये गीत है कि विसंगतियों के भयंकर बोझ से ढोई हुई जिंदगी है एक चादर आग में धोई हुई। तो आइए सुनते हैं अंशुलिका त्रिगुणायत द्वारा गाया हुआ डॉक्टर आकुल का ये गीत। विसंगतियों के भयंकर बोझ से ढोई हुई, विसंगतियों के भयंकर बोझ से ढोई हुई जिंदगी है एक चादर आग में धोई हुई, देह का हर भाग है तीखे चुभन पहने हुए, देह का हर भाग है तीखी चुभन पहने हुए, एक माला जो कटीले तार में पोई हुई, विसंगतियों के भयंकर बोझ से ढोई हुई, विसंगतियों के भयंकर बोझ से ढोई हुई जिंदगी है एक चादर आग में। और इसी क्रम में इसी कृति का ये गीत और है कि दिल की हालात ना हर एक से यूं कहिए, पत्थरों का है शहर आप यहाँ चुप रहिए। इसको अपने स्वर में साध करके हमको भेजा हुआ है हमारे शाहजहानपुर जनपद के नवोदित कवि गीतकार भाई विकास शर्मा जी ने। ये शाहजहांपुर के प्रतिष्ठित पत्रकार हमारे बड़े भाई बुद्धदेव शर्मा जी के साहबजादे भी हैं और बहुत ही अच्छे गीतकार हैं भाई विकास शर्मा जी। दिल के हालात न हर एक से यूं कहिए, दिल के हालात न हर एक से यूं कहिए, दिल के हालात न हर एक से यूं कहिए, पत्थरों का है शहर आप यहाँ चुप रहिए, पत्थरों का है शहर आप यहाँ चुप रहिए, कोई तिनका भी नहीं दूर सहारा जो बने, कोई तिनका भी नहीं दूर सहारा जो बने, कागजी नाव से नदिया में वृथा मत बहिए,
कागजी नाव से नदिया में प्रथा मत बहिए, सूर्य लाएगा सुबह बात का विश्वास नहीं, सूर्य लाएगा सुबह बात का विश्वास नहीं, अब तो बस छाह अंधेरे की कहीं गह रही है, अब तो बस छाह अंधेरे की कहीं गह रही है, रोज मरखप के बदा भीड़ का हिस्सा बनना, रोज मरखप के बदा भीड़ का हिस्सा बनना, इससे अच्छा है अकेले में कहीं खो रहिए, इससे अच्छा है अंधेरे में कहीं खो रहिए। और गज़ल का अंतिम शेर, अंधे घोड़ों की ये बग्गी है न चढ़ना बेहतर, अंधे घोड़ों की ये बग्गी है न चढ़ना बेहतर, अंधे घोड़ों की ये बग्गी है न चढ़ना बेहतर, कौन जाने कि कहाँ जाके रुकेंगे पहिए, कौन जाने कि कहाँ जाके रुकेंगे पहिए, दिल के हालात न हर एक से यूं कहिए, दिल के हालात न हर एक से यूं कहिए, पत्थरों का है शहर आप यहाँ चुप रहिए, पत्थरों का है शहर आप यहाँ चुप रहिए, पत्थरों का है शहर आप यहाँ चुप रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में इसी पुस्तक का एक और गीत कि तीक्ष्ण अनुभूतियों का नाम है हिंदी गज़ल और वेदना की सीपियों का नाम है हिंदी गज़ल। हमारे शाहजहांपुर जनपद के बहुत ही सुविख्यात शायर भाई इस्रत सगीर साहब ने अपनी आवाज़ में इसको साथ कर हमको भेजा है। आइए हम इस गीत का भी आनंद लें। तीक्ष्णतर अनुभूतियों का नाम है हिंदी गज़ल, तीक्ष्णतर अनुभूतियों का नाम है हिंदी गज़ल, वेदना की सीपियों का नाम है हिंदी गज़ल, तीक्ष्णतर अनुभूतियों का नाम है हिंदी गज़ल, वेदना की सीपियों का नाम है हिंदी गज़ल, रूप रत व्यापार ही, रूप रत व्यापार ही इसकी सरस सरगम नहीं, रूप रत व्यापार ही इसकी सरस सरगम नहीं, क्रांति की हुंकार का उपनाम है हिंदी गज़ल, रूप रत व्यापार ही इसकी सरस सरगम नहीं, क्रांति की हुंकार का उपनाम है हिंदी गज़ल, तीक्ष्णतर अनुभूतियों का नाम है हिंदी गज़ल, वेदना की सीपियों का नाम है हिंदी गज़ल, ये अनल के फूल की तोड़ी हुई है पंखुड़ी, ये अनल के फूल की तोड़ी हुई है पंखुड़ी, ये अनल के फूल की तोड़ी हुई है पंखुड़ी, आंसुओं की धार का परिणाम है हिंदी गज़ल, ये अनल के फूल की तोड़ी हुई है पंखुड़ी, आंसुओं की धार का परिणाम है हिंदी गज़ल, तीक्ष्णतर अनुभूतियों का नाम है हिंदी गज़ल, वेदना की सीपियों का नाम है हिंदी गज़ल, लघु कलेवर में सतत शत
वारी धाराएं लिए, लघु कलेवर में सतत शतवारी धाराएं लिए, फैलता मरुभूमि पर आयाम है हिंदी गजल। लघु कलेवर में सतत शतवारी धाराएं लिए, फैलता मरुभूमि पर आयाम है हिंदी गजल। कर्म जीवन मान कर जो यज्ञ में आहुत हुए, कर्म जीवन मान कर जो यज्ञ में आहुत हुए, उन्हें अर्पित एक विनम्र प्रणाम है हिंदी गजल। उन्हें अर्पित एक विनम्र प्रणाम है हिंदी गजल। कर्म जीवन मान कर जो यज्ञ में आहुत हुए, कर्म जीवन मान कर जो यज्ञ में आहुत हुए, उन्हें अर्पित एक विनम्र प्रणाम है हिंदी गजल। तीक्ष्णतर अनुभूतियों का नाम है हिंदी गजल, वेदना की सीपियों का नाम है हिंदी गजल। इसी क्रम में इसी कृति का एक और गीत है जिसको हमारे शाहजहानपुर जनपद के एक बहुत ही अच्छे कवि गीतकार भाई विकास सोनी ऋतुराज जी ने अपनी स्वर में साध कर हमको भेजा हुआ है कि वो हमें पकड़ा गए आश्वासनों का झुंझुना। बहुत प्यारा गीत है, आइए सुनते हैं विकास सोनी जी की आवाज़ में। वह हमें पकड़ा गए आश्वासनों का झुंझुना, आश्वासनों का झुंझुना, वह हमें पकड़ा गए आश्वासनों का झुंझुना। ऐ मेरे मन मीत तू भी गीत कोई गुनगुना, वह हमें पकड़ा गए आश्वासनों का झुंझुना। खूबसूरत एक नगमा उस अधर पर टाँक दो, उस अधर पर टाँक दो, खूबसूरत एक नगमा उस अधर पर टाँक दो। जो रहा सुनता मगर करता रहा सब अनसुना, ऐ मेरे मन मीत तू भी गीत कोई गुनगुना। जो दिए थे घाव तुमने हम दिखाएं किस तरह, हम दिखाएं किस तरह। जो दिए थे घाव तुमने हम दिखाएं किस तरह। वेदना का ब्याज उन पर चढ़ गया है 10 गुना, ऐ मेरे मन मीत तू भी गीत कोई गुनगुना। है अधूरी साध मन की स्वप्न भी सारे अधूरे, है अधूरी साध मन की स्वप्न भी सारे अधूरे, स्वप्न भी सारे अधूरे। है अधूरी साध मन की स्वप्न भी सारे अधूरे। लाल सा पहने हुए हैं वस्त्र अब तक अधबुना, ऐ मेरे मन मीत तू भी गीत कोई गुनगुना। लाख डालो खाद सींचो भूमि कुछ देगी नहीं, भूमि कुछ देगी नहीं। लाख डालो खाद सींचो भूमि कुछ देगी नहीं। बीज जो बोया गया वह कुछ गुना था कुछ भुना, ऐ मेरे मन मीत तू भी गीत कोई गुनगुना। ऐ मेरे मन मीत तू भी गीत कोई गुनगुना। इसी क्रम में इसी कृति का एक बहुत ही प्यारा गीत इंसानों की इस नगरी में सांसों पर भी अब पहरे हैं।
बहुत ही खूबसूरत गीत और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में सजाकर भेजा हुआ है श्रीमती रश्मिन रस्तोगी जी ने। झांसी में उनकी शादी हुई है, हालांकि हमारी शहर की ही बेटी है। यानी बहुत ही खूबसूरत गीत और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में श्रीमती रश्मिन रस्तोगी जी द्वारा। इंसानों की इस नगरी में सांसों पर भी अब पहरे हैं। इंसानों की इस नगरी में सांसों पर भी अब पहरे हैं। फरियाद हमारी जो सुनते, फरियाद हमारी जो सुनते, शायद वे भी अब बहरे हैं, शायद वे भी अब बहरे हैं। इंसानों की इस नगरी में सांसों पर भी अब पहरे हैं। हम अपनी बुझती आँखों को किन चांद सितारों पर रोपे, हम अपनी बुझती आँखों को किन चांद सितारों पर रोपे। जब दूर दिशाओं तक छाए ना उम्मीदी के कोहरे हैं। फरियाद हमारी जो सुनते, फरियाद हमारी जो सुनते, शायद वे भी अब बहरे हैं। इंसानों की इस नगरी में सांसों पर भी अब पहरे हैं। कितना हम चीखे चिल्लाए पर फर्क नहीं मिट पाएगा। कितना हम चीखे चिल्लाए पर फर्क नहीं मिट पाएगा। महलों कुटियों के मध्य खुदे ये गर्त बड़े ही गहरे हैं। महलों कुटियों के मध्य खुदे वे गर्त बड़े ही गहरे हैं। फरियाद हमारी जो सुनते, फरियाद हमारी जो सुनते, शायद वे भी अब बहरे हैं। इंसानों की इस नगरी में सांसों पर भी अब पहरे हैं। हम पर क्या अंतर पड़ना है इन बदली हुई फिजाओं से। हम पर क्या अंतर पड़ना है इन बदली हुई फिजाओं से। पहले थे शेर के पिंजड़े में, अब चीते के घर ठहरे हैं। पहले थे शेर के पिंजड़े में, अब चीते के घर ठहरे हैं। फरियाद हमारी जो सुनते, फरियाद हमारी जो सुनते, शायद वे भी अब बहरे हैं। इंसानों की इस नगरी में
सांसों पर भी अब पहरे हैं। मंचों पर चिल्ला चिल्ला जो दम भरते रोटी देने की, मंचों पर चिल्ला चिल्ला जो दम भरते रोटी देने की, इनकी बातों में मत आना, इन सब के दो दो चेहरे हैं। इनकी बातों में मत आना, इन सब के दो दो चेहरे हैं। फरियाद हमारी जो सुनते, फरियाद हमारी जो सुनते, शायद वे भी अब बहरे हैं। इंसानों की इस नगरी में सांसों पर भी अब पहरे हैं। रुकना लालच में हाथों के, तोते ही कहीं ना उड़ जाए। रुकना लालच में हाथों के, तोते ही कहीं ना उड़ जाए। कागज के स्वर्णिम हंसों के पर ही पर सिर्फ सुनहरे हैं। कागज के स्वर्णिम हंसों के पर ही पर सिर्फ सुनहरे हैं। फरियाद हमारी जो सुनते, फरियाद हमारी जो सुनते, शायद वे भी अब बहरे हैं। इंसानों की इस नगरी में सांसों पर भी अब पहरे हैं। इंसानों की इस नगरी में सांसों पर भी अब पहरे हैं। सांसों पर भी अब पहरे हैं। सांसों पर भी अब पहरे हैं। धन्यवाद। आपने गीतों को सुना, मुझे सुना, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। और अब मैं उनकी दूसरी रचना की ओर, जो कि उन्होंने वर्ष 91 में ही लिखी और प्रकाशित हुई, उसकी ओर चलता हूं, जिसका नाम है पंख नव जलजात के। इसका विमोचन भी परिक्रमा ने कराया और इस विमोचन का गुरुतर दायित्व का निर्वहन तत्कालीन प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर महेश्वर तिवारी के कर कमलों द्वारा किया गया। डॉक्टर आकुल का मानना था कि रागात्मक अनुभूतियों का उन्मुक्त प्रवाही गीत है। अनुभूति में रागात्मकता, शब्दों में कोमलता और सुरों में संगीतात्मकता से ले जब ये गीत धारा बहती है तब अधर मुस्काते हैं, नयन भर आते हैं, सप्त स्वर गाते हैं, अगजग महक जाते हैं और वे मीरा महादेवी से भी आगे निकलकर अपने सुधी पाठकों को काव्य धारा में अवगाहन करते दिखते हैं। आइए उसका एक नमूना मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। अभी आप मनीषी जी के श्री मुख से सुन रहे थे पंख नव जलजात के बारे में। जी हाँ, डॉक्टर आकुल की बहुत ही प्यारी कृति है। जी हाँ, और मनीषी जी अगली कृति की तरफ चलें। जी हाँ, तो इस कृति के कुछ गीत लोगों ने अपनी आवाज़ में सजाकर हमको भेजे हुए हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले इस कृति का बहुत ही प्यारा गीत है, जीवन नीरस कहो न भैया जीवन रस की धार है, यानी अपनी बहुत ही खूबसूरत और मखमली आवाज़ में सजाकर हमको भेजा है श्रीमती उषा सक्सेना जी ने, जो शाहजहाँपुर की वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। जी हाँ, तो आइए मैं श्रीमती उषा सक्सेना जी द्वारा गाया गीत इसका आनंद लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जीवन नीरस कहो न भैया
जीवन रस की धार, धरती की जगती आँखों का ये सपना सुकुमार, ये सपना सुकुमार। जीवन नहीं है आना जाना, जीवन है रम जाना। जीवन नहीं है आना जाना, जीवन है रम जाना। शर्मीले फूलों के मुखड़ों में छिपकर मुस्काना। जीवन है सूरज की किरणों साभू पर बिछ जाना, और धरा का मैला चल सोने से धो जाना। जीवन है बहता मलयानिल वर्षा की बौछार, धरती की जगती आँखों का ये सपना सुकुमार, ये सपना सुकुमार। छुआ पवन ने खुले अधर पट, कली एक मुस्काई हो। छुआ पवन ने खुले अधर पट, कली एक मुस्काई। देखे पास प्रियतम को अपने घूंघट में शर्माई। पूछा उससे जीवन क्या है, बोली वो मुस्काना। जाते जाते इस धरती को सौरभ से भर जाना। जो दिगंत फूलों से भर दे, जीवन वही बहार। धरती की जगती आँखों का ये सपना सुकुमार, ये सपना सुकुमार। जीवन नीरस का हो ना भैया, जीवन रस की धार। धरती की जगती आँखों का ये सपना सुकुमार, ये सपना सुकुमार। इसी क्रम में इसी कृति का एक और बहुत ही खूबसूरत गीत है, गंध के शतरंज फूटे, मौन के अनुबंध टूटे। बहुत ही प्यारा गीत है और इसको भेजा है डॉक्टर आकुल की ही शिष्या रही उनके अंडर में, जिन्होंने बीएड और एमएड भी किया। जी हाँ, और उनकी एक कृति पाषाणी जिसमें उन्होंने अहिल्या के भी पात्र को जीवंत किया है, यानी जिया नहीं उसको जीवंत किया है। जी हाँ, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में इस वक्त वो अध्यापनरत हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर कंचन भारद्वाज जी की। इस गीत को उन्होंने बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में सजाकर डॉक्टर आकुल के प्रति अपनी श्रद्धांजलि स्वरूप भेजा हुआ है। आइए इस गीत का भी आनंद लेते हैं। गंध के शतरंध्र फूटे, मौन के अनुबंध टूटे, भर हृदय में आग को किल राग कण बिखरा गया। महकता कुछ बहकता मधुमास फागुन आ गया, मधुमास फागुन आ गया। ठूठ सी अवशेष थी पतझार में जिनकी व्यथा, काल किस लय अक्षरों से लिख रहा उनकी कथा। सुलगती बनराज को आ कौन ये दहका गया। महकता कुछ बहकता मधुमास फागुन आ गया। महकता कुछ बहकता मधुमास फागुन आ गया। भर हृदय में आग को किल राग कण बिखरा गया। लाज बसनों में छिपी जो भाग्य लिपती खेलती, आज वे घूंघट उठा कलियां चतुर दिक देखती। इन नवल सुकुमारियों को कौन आ बहका गया। इन नवल सुकुमारियों को कौन आ बहका गया। महकता कुछ बहकता मधुमास फागुन आ गया। मधुमास फागुन आ गया। कलश नवरस के छलकते भी हंसती फुलवारियां।
कलश नवरस के छलकते बिहसती फुलवारियां, ताल पर पग पग थिरकते लचकती वरवारियां, ताल पर पग पग थिरकते लचकती पगवारियां। आज उपवन में पवन कुछ सनसनी फैला गया, आज उपवन में पवन कुछ सनसनी फैला गया, महकता कुछ महकता मधुमास फागुन आ गया, भर हृदय में आग कोकिल राग कण बिखरा गया, महकता कुछ महकता मधुमास फागुन आ गया, मधुमास फागुन आ गया। अब हम आपको ले चलते हैं डॉक्टर आकुल की तीसरी कृति की ओर। ये कृति कोई मामूली कृति नहीं है, ये इतिहास से उन्होंने उठाई है और ऐसी जगह से उठाई है जिससे पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व लगभग जुड़ा हुआ है। हिंदू सनातन संस्कृति जो है जिसे वो आराध्य मानती है, मेरा सीधा इशारा भगवान राम की ओर है। उनके छोटे भाई का नाम लक्ष्मण के नाम को उन्होंने सौमित्र के रूप में इस महाकाव्य को दिया है। ये वही सौमित्र हैं जिन्हें आप लक्ष्मण के नाम से पुकारते हैं और जानते हैं। इसका प्रकाशन 1992 में हुआ। सौमित्र एक ऐसा नाम जो जीवन भर समर्पित रहा अपने बड़े भाई के प्रति। उसका व्यक्तित्व जिसने जीवन में केवल दिया ही है, लिया कुछ भी नहीं। ग्रहण भी किया तो संयम ग्रहण किया, ग्रहण किया आत्मनियंत्रण ग्रहण किया, ग्रहण किया जितेंद्रता ग्रहण की, शेषता ग्रहण की, त्याग ग्रहण किया, वियोग किया, बलिदान और सर्वस्व समर्पण का सहज भाव। अब हम आपको एक अन्य कृति की ओर ले चलते हैं और फिर हम आपको इतिहास के झरोखों में घुमाना चाहते हैं। डॉक्टर आकुल ने 1993 में जो उनकी सर्वाधिक चर्चित और प्रतिष्ठित रचना रही उसका नाम था पाषाणी। पाषाणी के नाम से आप परिचित नहीं होंगे, लेकिन अहिल्या के नाम से आप अवश्य परिचित होंगे। वो अहिल्या जो जीवन भर अनायास बिना किसी त्रुटि के एक दंश को झेलती रही, उस पर डॉक्टर आकुल की कलम चली और उन्होंने क्या लिखा ये आप इसमें से कुछ अंश मैं लेकर बता रहा हूँ। इसका मंचन भी 1995 में सामाजिक सांस्कृतिक संस्था परिक्रमा ने ही कराया था, जिसका निर्देशन प्रसिद्ध रंगकर्मी प्रमोद प्रमिल ने किया था। डॉक्टर आकुल ने जब पाषाणी को लिखना शुरू किया तो जहाँ तक मैं समझता हूँ उन्होंने इसे एक प्रतीक के रूप में माना। पाषाणी ने जड़ता के गहने पहनकर उस व्यवस्था को तोड़ फेंका है जो उसे भारतीय नारी होने का निर्बल बोध कराकर उसे अधरों को निरंतर बंद रखने का आदेश देती थी और पुरुष की कृपाकांक्षी बन उसे हर दशा में जैसे तैसे जीने का पाठ पढ़ाती थी। व्यक्तिगत संताप की परिधि से निकलकर पाषाणी का अंतर्वलक जिस ढंग से समष्टिगत प्रताप की ओर बहा है, उस ढंग से वह नारी जागरण की क्रांत दूत और उद्भुत नारी चेतना की प्रबल प्रतीक बन गई। पाषाणी शुष्क तृणों पर अंगारों का वपन करे, यही प्रयास डॉक्टर आकुल की पाषाणी को अमृतत्व प्रदान करती है। अब मैं पुनः आपको डॉक्टर आकुल की एक नई कृति की ओर ले चल रहा हूँ। उस कृति का नाम है अग्निशिखा, जिसका एकल मंचन जनपद में प्रमोद प्रमिल जी के निर्देशन में परिक्रमा संस्था ने कराया। मैं यहाँ पर यह बताने जा रहा हूँ कि इससे पूर्व जनपद में एकल मंचन के नाटक का यह विधा नहीं थी। सबसे पहले प्रमोद प्रमिल ने इसको जन्म दिया और लोगों के सामने से प्रस्तुत किया, जिसे सभी सुधी श्रोताओं ने बहुत ही सराहा। अग्निशिखा एक संज्ञा है आम्रपाली की,
जो इतिहास के पृष्ठों में वैशाली की नगर वधू के रूप में जानी जाती है। डॉक्टर आकुल ने उस पीड़ा को अनुभव किया जो समस्त सुख वैभव के पीछे धधक रहा था, जो अधरों से अमृत बांटती हुई भी एक दहक गरल पी रही है। वह वैभव जल में नख से सिर तक आमग्न होते हुए भी अमरश की आग में जल रही है। विद्रोहिणी आम्रपाली को अग्निशिखा का परिधान डॉक्टर आकुल ने ही पहराया और उसे आपके सामने प्रस्तुत किया। यही आम्रपाली बाद में महात्मा बुद्ध से प्रवज्ञा लेकर भिक्षुणी बन गई। अब मैं पुनः आपको फिर अगली कड़ी के रूप में उनका एक दूसरा ग्रंथ कुणाल के से आपको परिचित करा रहा हूँ। इसकी संरचना वर्ष 1995 में डॉक्टर आकुल ने की थी और इसका मंचन और इसका विमोचन परिक्रमा संस्था ने ही करवाया था। कुणाल एक जाना पहचाना नाम सम्राट अशोक से जोड़ करके हम देख सकते हैं। सम्राट अशोक जिसके नाम से पूरा देश जानता है, लेकिन सम्राट अशोक का सबसे छोटा पुत्र कुणाल था, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उसका शरीर सौष्ठव इतना अच्छा था कि उसकी विमाता तिष्ठरक्षिता उस पर मोहित हो गई और वह उससे अपनी प्यास बुझाने की इच्छा लेकर गई, लेकिन कुणाल ने कठोरता से पुत्र धर्म का पालन करते हुए उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। परिणाम स्वरूप विमाता अत्यंत क्रोधित हो गई और उसने छल से राज्य मुद्रिका को प्राप्त कर एक राजाज्ञा निकलवाकर कुणाल की आंखें निकलवा ली। लेकिन कुणाल ने उस असह्य पीड़ा को भी माँ का आशीर्वाद मान करके सह लिया और माँ को क्षमा दान दे दी। ऐसे पुत्र को मैं शतसा नमन करता हूँ। अब मैं अगली कड़ी के रूप में डॉक्टर आकुल की पुस्तकों के क्रम में डॉक्टर आकुल द्वारा रचित महाकाव्यों की अगली कड़ी के रूप में मानतुना वेदना कश्चन का प्रकाशन 1997 में डॉक्टर आकुल के द्वारा किया गया। इसके माध्यम से डॉक्टर आकुल ने यह सिद्ध किया कि ईश्वर बनने की तुलना में धरती पर महामानव बनना सबसे कठिन काम है। इसकी कथा वस्तु भगवान कृष्ण के इर्द गिर्द घूमती है। जो धरती का पुत्र है वह स्वर्ग से आता नहीं है, अपितु इस धरती को ही स्वर्ग बनाने का प्रयास करता है। अंधी आस्थाओं और कुप्रथाओं का हर गतिरोध तोड़ता है, शोषण और अन्याय का विषघट फोड़ता है और संसार को सुख और शांति के सन्मार्ग पर मोड़ता है। इसका उद्देश्य काम कुंठा से ग्रस्त पुराणकर्ताओं और रीत काल के श्रृंगारी कवियों के मुंह पर तमाचा मारकर एक सत्य का उद्घाटन करना रहा है। अब हम आपको डॉक्टर आकुल द्वारा लिखित अगली कृति विषपायनी की ओर ले चलते हैं, जो उन्होंने वर्ष 1958 में जिसकी रचना की थी। इस काव्य के द्वारा कैकेयी का नाम आपने सुना होगा, उसी का नाम डॉक्टर आकुल ने विषपायनी रखा है, जो उसके जीवन से यथार्थ नाम है। जीवन भर जो उसने विषपान किया, इसीलिए डॉक्टर आकुल ने इसे फिर से बोल लेते हैं। हम इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। अब हम डॉक्टर आकुल की अगली कृति विषपानी की ओर आपको ले चलते हैं, जो उन्होंने 1998 में लिखी थी। विषपानी का मतलब कैकेयी से है। कैकेयी का नाम आपने सबने सुना है, लेकिन आकुल जी ने उसे दूसरी नज़रों से ही देखा और जो उन्होंने देखा उसको उन्होंने अंतर मन में रखा और रखने के बाद जो स्वर निकला वो विषपायनी शब्द था। विषपायनी शब्द संभवतः इसलिए निकला कि कैकेयी ने जीवन भर विष का पान किया और उफ तक नहीं किया, तो ये विषपायनी का नामकरण मैं समझता हूँ इस तरह से हुआ। डॉक्टर आकुल की नज़र में नहीं बल्कि दुनिया की नज़र में कैकेयी एक कुटिल रानी के रूप में जानी जाती है।
उसके असली स्वरूप को आज तक किसी ने झांकने की कोशिश नहीं की, लेकिन डॉक्टर आकुल ने उसे कुरेदा, उसे उकेरा और आपके सामने विश्वानी के रूप में वो लेकर के आए। डॉक्टर आकुल ने उनके अंतर्मन में झांक कर जो देखा तो उसे वो आकाशीय उच्चता पर दिखाई दी, जिसमें एक पर्वतीय दृढ़ता उन्हें दिखाई दी, सागरी गंभीरता हिलोर मारती दिखाई दी, जो एक कालिमा मंडित होकर भी दीप शिखा सी प्रदीप्त दिखाई दी, जिसने राजकुमार राम को भगवान राम बना दिया, वरना वो राजकुमार ही बैठ करके रह जाते और ये देश और दुनिया उन्हें जान नहीं पाती। उसका श्रेय भी कैकेयी अर्थात विषपानी को ही जाता है। अब आप ये कह सकते हैं कि डॉक्टर आकुल की धारा या तो ऐतिहासिक है या गीतों की ओर ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टर आकुल के अंदर बचपना भी हिलोर मारता था और वे कभी कभी आँख जब बंद करते तो अपने उस बचपन में पहुंच जाया करते थे जहां पर एक माँ अपने बच्चे को चांद की ओर दिखा करके कुछ ना कुछ कहानी सुनाती। तो उन्होंने संभवतः यही कुछ सोच करके एक उन्होंने चांद के झिंगोला किताब की रचना की। यह रचना 1998 में उन्होंने केवल बच्चों के लिए की। शीर्षक तो उन्होंने चांद को झिंगोला दिया, लेकिन इसके अंदर अनेकों रचनाएं छोटी छोटी विभिन्न नामों से रख करके उन्होंने की और इस किताब के माध्यम से उन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया कि डॉक्टर आकुल केवल बड़ों के लिए नहीं लिखता है, केवल बुद्धिजीवियों के लिए नहीं लिखता है, बल्कि बच्चों के लिए भी लिखता है। इस किताब को पढ़ करके बच्चों में जहाँ आनंद स्फुरित होता है, वहीं निश्चित रूप से उनके ज्ञान में भी वृद्धि होती है। हाँ, मनीषी जी अगली कृति की तरफ बढ़े। जी हाँ, तो ये जो चांद का झिंगुला जो बच्चों के लिए समर्पित थी डॉक्टर आकुल की कृति, जी हाँ, तो इसका भी एक बहुत ही प्यारा गीत है, यानी जिसको हमारे शाहजहांपुर के पत्रकार भाई जो कि खुद गायक भी हैं, भाई पुनीत भटनागर जी की जो सुपुत्री हैं प्रार्थना भटनागर जी ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में सजाकर हमको भेजा हुआ है। जी हाँ, तो आइए अगली कृति के ऊपर चर्चा करें। उससे पहले हम इस गीत का आनंद लेते हैं जिसको प्रार्थना भटनागर जी ने हमको भेजा हुआ है। हट कर बैठा चांद एक दिन अपनी माता से बोला, माँ इस वर्ष मुझे सिलवा दो ऊनी एक झिंगोला। घटने बढ़ने का ये क्रम तो चलता सदा रहेगा, और ठंड में क्या तेरा सत मरता सदा रहेगा। हट कर बैठा चांद पुना अपनी माता से बोला, माँ इस वर्ष मुझे सिलवा दो ऊनी एक झिंगोला। सुन बेटे की बात समझ में माँ के कुछ कुछ आई, जा पूर्णिमा रात में उसने उसकी नाप कराई। मिला झिंगोला जब सुंदर सा चांद बहुत हर्षाया, उस रात में घूम घूम कर तारों को दिखलाया। हट कर बैठा चांद पुना अपनी माता से बोला, माँ इस वर्ष मुझे सिलवा दो ऊनी एक झिंगोला। हट कर बैठा चांद। अब मैं फिर आपको ले चल रहा हूँ इतिहास के गर्भ में। आप सबने महाभारत सुना होगा, टीवी पर देखा भी होगा। महाभारत में एक पात्र है कर्ण, जिसका असली नाम राधेय था,
राधा ने पाला था, इसलिए राधे नाम था उसका, उस पर बहुत ही पैने ढंग से नज़र गड़ाई डॉक्टर आकुल ने, और उनके अंदर कुछ ऐसा छटपटाहट हुई कि उस पर अन्याय हो रहा है, समाज अन्याय कर रहा है, इसलिए उन राधे के नाम से एक महाग्रंथ की रचना की वर्ष 2000 में। इस ग्रंथ के माध्यम से महाभारत के कालखंड में चल रही विसंगतियों पर डॉक्टर आकुल ने जबरदस्त प्रहार किया है। राधेय अर्थात कर्ण जो दिग्विजयी है तथा दानवीरों की श्रृंखला में अलग मोती की तरह से दमक रहा है। डॉक्टर आकुल ने सिद्ध करने का प्रयास किया कि हीन भावना की ग्रंथि कर्ण के आक्रोश, अवचिंतन, असंतुलन और पराभव के लिए उत्तरदायी है। उसे हर अवसर पर आमजन के द्वारा सूत पुत्र तथा कुंवारी कन्या की संतति को पाप कहकर दुत्कारा गया, हिकारत की भरी नजरों से देखा गया, जिसके कारण वह विद्रोही बन बैठा, जबकि वास्तव में वो कौंतेय पुत्र था। उसका क्षोभ है उस सामाजिक धारणा के प्रति जो विवाहित स्त्री पुरुषों की अवैध संतानों को स्वीकारती है। ध्यान दीजिए, डॉक्टर आकुल ने कहा कि उसका क्षोभ है उस सामाजिक धारणा के प्रति जो विवाहित स्त्री पुरुषों की अवैध संतानों को स्वीकारती है। मेरा इशारा आप शायद समझ गए होंगे कि पांडव और कौरव इसी श्रेणी में आते हैं, किंतु कुमारी कन्या अर्थात कुंती की शादी से पूर्व उत्पन्न हुआ कर्ण को तात्कालीन व्यवस्था ने पूर्णतः नकार दिया। इसीलिए राधेय काव्य बेचैन है। सामाजिक विसंगतियों के दुरूह जाल को छिन्न भिन्न करने के लिए वो कहाँ तक सफल होगा, इसका निर्णय डॉक्टर आकुल नहीं करेंगे, इसका निर्णय हमारे साथ सुधी पाठक ही करेंगे। अब मैं आपको फिर डॉक्टर आकुल की अगली कड़ी के लिए ले चल रहा हूँ, और फिर ये अगली कड़ी आ रही है इतिहास के गर्भ से ही, और ये ऐसी कड़ी है जिसने राष्ट्रभक्तों को झकझोर कर रख दिया है। यदि उस समय ऐसा ना हुआ होता तो आज हमारे देश की भौगोलिक स्थिति और स्वरूप कुछ और ही हुआ होता। अब आप कहेंगे कि आप प्रश्न लंबा कर रहे हैं, तो मैं आपको ले चल रहा हूँ। इस किताब का नाम है असित चंद्र अवधात। इसकी रचना डॉक्टर आकुल ने 2000 में की, और ये इसकी कथा वस्तु पूर्ववर्ती भारतीय राजाओं के संकुचित और स्वार्थी मानसिकता के इर्द गिर्द घूमती है। इस पुस्तक में संयोगिता, जो कि पृथ्वीराज को वरण करना चाहती थी, लेकिन उसका पिता राजी नहीं था, केवल अपने मिथ्याभिमान के कारण वो द्वेष के स्तूप के रूप में था, ईर्ष्यानल के स्रोत के रूप में था, और भारतीय अखंडता को विघटक के रूप में जाना गया अपनी सोच के कारण। संयोगिता की ये सोच क्यों थी, इसे मैं स्पष्ट करना चाहता हूं डॉक्टर आकुल के द्वारा। वो उनका कहना था कि संयोगिता ऐसा नहीं कि वो प्यार तो करती थी, लेकिन उससे अधिक वो इस बात को सिद्ध करना चाहती थी, ऐसा करना चाहती थी कि उस समय की दो महाशक्तियां एक हो जाए, ताकि हमारा देश और कोई भी कुटिल निगाह से ना देख सके। शायद ऐसा अगर होता तो आज हमारे देश का स्वरूप कुछ और होता। इसीलिए पिता असित और पुत्री अवधात चंद्रिका है। अवधात चंद्रिका धरा कलुष धोते धोते अंततः राजकणों में विलीन हो जाती है, किंतु शक्ति पृथक्करण तथा ध्वंस के अधिपत्र पर हस्ताक्षर करने वालों के लिए एक संदेश छोड़ जाती है। अब मैं डॉक्टर आकुल की प्रकाशित प्राप्त पुस्तकों में अंतिम कृत के रूप में
लेकर आ रहा हूँ एक गज़ल संग्रह जिसका नाम है जिंदगी गाती तो है। कितना अच्छा नाम है। हर मनुष्य की जिंदगी गाती है, वो उसे सुन पाए या ना सुन पाए ये उसके ऊपर निर्भर करता है। अर्थात जिंदगी नीरस नहीं होती है, जिंदगी सस्वर गाती है। आप उसे सुनने का प्रयास करें। शायद यही संदेश डॉक्टर आकुल इस के माध्यम से देना चाहते थे। उनका मानना था कि गज़ल साहित्य की वो लोक विधा है जिसने फारसी से उर्दू और उर्दू से हिंदी गज़ल में प्रवेश कर अपने इंद्रधनुषीय रंगों से संपूर्ण आकाश को मनोहारी बना दिया। डॉक्टर आकुल का कथन था कि गज़ल एक विधा है, छंद है, शैली है, जिस भाषा में लिखी जाएगी उसी भाषा के शब्दों से सुसज्जित होगी। ये शब्द ही गज़ल की काया और आत्मा को प्रतिबिंबित करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उर्दू की गज़ल में 7 बहरें हुआ करती हैं और मिश्रित बहरों की संख्या कुल 12 मानी जाती है। लेकिन डॉक्टर आकुल ने कई नए प्रयोग करते हुए उसमें अप्रत्याशित वृद्धि कर एक गज़ल को नया मुकाम देने में सफलता पाई है। अब मैं लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, मनीषी जी अगली कृति के ऊपर चर्चा करें। जी हाँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यानी कि ज़िंदगी गाती तो है, ये जो गज़ल संग्रह था इसके भी कुछ गीतों को डॉक्टर आकुल के चाहने वालों ने अपने स्वरों में साथ कर हमको भेजा हुआ है भैया। तो जो सबसे पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, जिसको हमारे शाहजहांपुर के बहुत ही अच्छे गीतकार, कलमकार, रचनाधर्मी कवि हमारे छोटे भाई पीयूष शर्मा जी ने, जी हाँ मैं बता दूं पीयूष शर्मा जी सुविख्यात कीर्तिशेष पंडित लल्ला महाराज ख्यालगो के पौत्र हैं, उनकी विरासत को संभाले हुए हैं। जी हाँ, तो एक बहुत ही प्यारा गीत कि दुख भरी बदली नयन से नीर ढुलकाती तो है। गीत दुख के ही सही पर जिंदगी गाती तो है, मैंने अपनी आवाज़ में सजा कर भेजा है। आइए उस गीत का आनंद लेते हैं। भाई पीयूष शर्मा जी। दुख भरी बदली नयन से नीर ढुलकाती तो है, दुख भरी बदली नयन से नीर ढुलकाती तो है। गीत दुख के ही सही पर जिंदगी गाती तो है, जिंदगी गाती तो है। रात भर जलते सितारे, रात भर जलते सितारे, चैन पाते नहीं। रात भर जलते सितारे, चैन पाते नहीं। नींद कुछ दिन के उजाले में उन्हें आती तो है, नींद कुछ दिन के उजाले में उन्हें आती तो है। जिंदगी तो मारती है, जिंदगी तो मारती है, रोज कोड़े पीठ पर। जिंदगी तो मारती है, रोज कोड़े पीठ पर। मौत लेकर गोद में ये देह सहलाती तो है, मौत लेकर गोद में ये देह सहलाती तो है, देह सहलाती। चांद को छोड़ो चलो, चांद को छोड़ो चलो, वो दूर है वे रहम भी। चांद को छोड़ो चलो, वो दूर है वे रहम भी। चांदनी उसके घरों में झांकने जाती तो है, चांदनी उसके घरों में झांकने जाती तो है। पंक्तियां देखिए।
कि पार खंजर कर दिया है, पार खंजर कर दिया, फिर भी सलामत हम रहे, पार खंजर कर दिया, फिर भी सलामत हम रहे। देख कर ये दृश्य उनकी आँख शर्माती तो है, देख कर ये दृश्य उनकी आँख शर्माती तो है। पार खंजर कर दिया, फिर भी सलामत हम रहे, पार खंजर कर दिया, फिर भी सलामत हम रहे। देख कर ये दृश्य उनकी आँख शर्माती तो है। सूर्य आया तो विभेदों के शिखर उन्नत हुए, सूर्य आया तो विभेदों के शिखर उन्नत हुए। रूप रंग विहीन दर्शन रात समझाती तो है, रूप रंग विहीन दर्शन रात समझाती तो है। अंतिम पंक्ति देखिएगा कि क्रूर पतझर है बहुत पर, क्रूर पतझर है बहुत पर, यो ना उसको कोसिए, क्रूर पतझर है बहुत पर, यूं ना उसको कोसिए। जिंदगी उससे बहारों का पता पाती तो है, जिंदगी उससे बहारों का पता पाती तो है। दुख भरी बदली नयन से नीर ढुलकाती तो है, गीत दुख के ही सही पर जिंदगी गाती तो है, जिंदगी गाती तो है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में इस कृति का एक बहुत ही प्यारा गीत है कि रेत है तो नीर के भी सिलसिले होंगे जरूर, खंडहरों में भी दफन कुछ तो किले होंगे जरूर। जी हाँ, ये बहुत ही प्यारा गीत भोपाल से श्रीमती सोनिका कुलसे जी ने अपने स्वरों में साथ कर हमको भेजा हुआ है। जी हाँ, आइए सोनिका कुलसे जी के स्वरों से सदे हुए इस गीत का आनंद लेते हैं और फिर चलते हैं डॉक्टर आकुल की अगली कृति की तरफ। रेत है तो नीर के भी सिलसिले होंगे जरूर, रेत है तो नीर के भी सिलसिले होंगे जरूर, खंडहरों में भी दफन कुछ तो किले होंगे जरूर। छोड़ कर खुशियाँ गई तो और कुछ मिल जाएगा, छोड़ कर खुशियाँ गई तो और कुछ मिल जाएगा। दर्द के भी तो जहाँ में काफिले होंगे जरूर, दर्द के भी तो जहाँ में काफिले होंगे जरूर। तेज झोंके झेल कर भी, तेज झोंके झेल कर भी हम कहीं बिखरे नहीं, आंधियों को इस विषय में कुछ गिले होंगे जरूर, आंधियों को इस विषय में कुछ गिले होंगे जरूर। जोश में चल तो दिए, जोश में चल तो दिए उस राह नंगे पाँव में, पत्थरों से पाँव लेकिन
कुछ छिले होंगे जरूर, पत्थरों से पाँव लेकिन कुछ छिले होंगे जरूर। नीर की धारा, नीर की धारा हृदय पत्थर बनाकर बह गई। सिसकियाँ सुन पत्थरों के दिल हिले होंगे जरूर। सिसकियाँ सुन पत्थरों के दिल हिले होंगे जरूर। फूल कोमल थे बहुत, देते सहारा किस तरह। फूल कोमल थे बहुत, देते सहारा किस तरह। कंटकों ने घाव अंतर के सिले होंगे जरूर। कंटकों ने घाव अंतर के सिले होंगे जरूर। सूर्य थक कर सो गया जब, सूर्य थक कर सो गया जब, चांद भी निकला नहीं। राह में नन्हे दिए तब कुछ मिले होंगे जरूर। राह में नन्हे दिए तब कुछ मिले होंगे जरूर। वक्त मेरी राह में, वक्त मेरी राह में कांटे बिछा कर खुश हुआ, किंतु उनकी राह में शतदल खिले होंगे जरूर। किंतु उनकी राह में शतदल खिले होंगे जरूर। आज की बाजी, आज की बाजी उन्होंने मार ली तो क्या हुआ। आज की बाजी उन्होंने मार ली तो क्या हुआ। कल हमारे पक्ष में भी फैसले होंगे जरूर। कल हमारे पक्ष में भी फैसले होंगे जरूर। रेत है तो नीर के भी सिलसिले होंगे जरूर। खंडहरों में भी दफन कुछ तो किले होंगे जरूर। खंडहरों में भी दफन कुछ तो किले होंगे जरूर। खंडहरों में भी दफन। और इसी क्रम में इसी कृति का एक बहुत ही प्यारा गीत और है, कुछ नए से स्वप्न नैनों में बसा कर देखिए और प्यार का नवगीत हूँ मैं गुनगुना कर देखिए। जी हाँ, बहुत ही प्यारा गीत, और जितना प्यारा गीत है उतनी ही प्यारी आवाज़ में गाकर हमको भेजा है हमारे बड़े भाई शाहजहांपुर जनपद के सुविख्यात समाज सेवी यानी और साथ ही बहुत ही अच्छे गायक भाई मनोज खुराना जी ने। जी हाँ, तो आइए चलते हैं उस गीत का भी आनंद लेते हैं, यानी कि कुछ नए से स्वप्न नैनों में बसा कर देखिए और प्यार का नवगीत हमें गुनगुना कर देखिए। भाई मनोज खुराना जी। कुछ नए से स्वप्न नैनों में बसा कर देखिए, कुछ नए से स्वप्न नैनों में बसा कर देखिए। प्यार का नवगीत हूँ मैं गुनगुना कर देखिए, कुछ नए से स्वप्न नैनों में बसा कर देखिए। बांसुरी हो सप्त स्वर में गा उठूंगा झूम कर,
बांसुरी हूँ सप्त स्वर में, गा उठूंगा झूम कर। होठ से अपने हमें पल भर लगा कर देखिए, होठ से अपने हमें पल भर लगा कर देखिए। प्यार का नवगीत हूँ मैं, गुनगुना कर देखिए। कुछ नए से स्वप्न नैनों में बसा कर देखिए। प्यार का नवगीत हूँ मैं, गुनगुना कर देखिए। कुछ नए से स्वप्न नैनों में बसा कर देखिए। आपने बड़े ही धैर्यपूर्वक मुझे सुना, हमारे उन रचनाकारों के श्रीमुख से रचनाएं सुनी। मैं इसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हुआ साधुवाद देता हूँ। आपका मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपने मुझे इतनी देर सुना, और भविष्य में भी आपकी कृपा हमारे इस चैनल पर बनी रहेगी, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना और आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने हमारे बड़े भाई ओमकार मनीषी जी से डॉक्टर आकुल की जो रचनाएं जो प्रकाशित हो चुकी हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से जाना, और साथ ही उनके जो चाहने वाले हैं, उनके साहित्य को जो पसंद करने वाले हैं, उनके गीतों को जो अपना स्नेह प्यार देने वाले कुछ लोगों ने जो अपने स्वरों में साध कर हमको भेजा है, उनका भी आपने आनंद लिया है। निश्चित तौर पर आज डॉक्टर आकुल हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गीत, उनकी कृतियाँ, उनका साहित्य उनको हमारे बीच में जिंदा रखे हुए हैं। मैं परिक्रमा प्रेजेंट्स के इस मंच से और साथ ही शाहजहांपुर के समस्त रंगकर्मियों, रंग संस्थाओं, समाज सेवियों, बुद्धिजीवियों, चिंतकों, विदूषकों, समाज सेवियों, रंगकर्मियों, कवियों, गीतकारों की तरफ से उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जी हाँ, बहुत ही जल्द फिर मिलते हैं, है नहीं? ये तो बहुत एक संक्षेप में डॉक्टर आकुल के बारे में यहाँ तक पहुँच गए। अभी बहुत सी कृतियाँ हैं जिनके ऊपर चर्चा करनी बाकी है। जी हाँ, तो बहुत ही जल्द मैं डॉक्टर आकुल के साहित्य को लेकर फिर हाजिर होता हूँ। बस आप लोग अपना स्नेह, प्यार, दुलार ऐसे ही हम पर बनाए रखिए। परिक्रमा प्रेजेंट्स के सभी सुधी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार। जिन लोगों ने अपने स्वरों में अपने इन गीतों को साध कर, डॉक्टर आकुल की गज़लों को साध कर हमको भेजा, उनके लिए भी बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार ओमकार मनीषी जी का। जी हाँ, और बहुत ही जल्द फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Thank you.